टू आवर यूट्यूब चैनल। चलो भाई मैं आ गया हूँ एक आपका टॉपिक लेके, एडमिशन ऑफ पार्टनर। बच्चे बोले थे सर ये बनाओ इसको बनाओ, तो उसमें लेके आया हूँ। अच्छा पूरा एकदम बेसिक से जाऊंगा मैं, इंट्रोडक्शन। भाई आपको ये पार्ट देखना ही पड़ेगा क्योंकि तब जाके आपको आगे की वीडियो समझेगी। तो अब ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में सर क्या होता है, कैसे होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में। सर बिजनेस कर रहे हैं तो एडमिशन कहां से आ जाएगा, मैं कोई कॉलेज में जा रहा हूँ एडमिशन लेने, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। अभी हमने फाइनल अकाउंट देखा, हमने एनपीओ देखा, अभी सर एडमिशन क्या है, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है। अब देखो कुछ नहीं, अब सिर्फ सब कुछ बंद करके, सब कुछ बंद करके आप ध्यान यहाँ पे देना, सब कुछ यहाँ पे ध्यान पूरा यहाँ पे समझ में आएगा पूरा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा सा। एग्जाम्पल क्या है कि एक पर्सन है, उसका नाम क्या है, गुड्डू। ठीक है, उसका नाम क्या है, गुड्डू। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ में बिजनेस कर रही है भाई गुड्डी, गुड्डू के साथ में बिजनेस कर रही है गुड्डी। दोनों का बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, सरप्लस में है, सब कुछ चल रहा है। अब ये सब देख के ना एक तीसरा पर्सन, ये सब देख के भाई कौन, तीसरा पर्सन जो बोलता है यार मैं भी काश मैं इनके बिजनेस में होता तो यार मेरा भी कुछ होता, क्या मैं भी आ पाऊंगा कि इनके बिजनेस। तो ये जो अपना थर्ड पर्सन है उसका नाम है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, पप्पू। क्या नाम आएगा, पप्पू। ये पप्पू क्या बोलता है कि सर मुझको भी बिजनेस में आना है। किसको बोला, गुड्डू को और गुड्डी को। अब गुड्डू, अब याद रखना हमेशा, गुड्डू लड़का है तो लड़का तो एक बार में कन्विंस हो जाता है, पर लड़की जल्दी कन्विंस नहीं होती है। ठीक है, याद रखना। तो गुड्डू ने, पप्पू ने गुड्डू से बोला कि क्या मैं आपके बिजनेस में आऊंगा। तो गुड्डू ने क्वेश्चन तो किया, यार मेरा बिजनेस चल रहा है तू क्यों आ रहा है। तो गुड्डू ने क्या बोला कि भाई प्लीज मुझे भी ले लो अपने साथ, हम तीनों मिलकर करेंगे और बड़ा होगा। तो यहां पे तुरंत गुड्डी बोली, हे भिखारी सुन सुन, क्यों, हमारा चल रहा है अच्छा खासा, तू क्यों आ रहा है। तो पप्पू बोला ऐसा उल्टा मत बोल मेरे को, उल्टा मत बोल, मैं आऊंगा तो फ्री में थोड़ी आऊंगा, कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। तो तुरंत बोली गुड्डी, है क्या लाएगा तू, पैसा लाएगा और क्या लाएगा। अच्छा इसने बोला यार पैसा तो लेके ही आऊंगा मैं। अच्छा यहाँ पे याद रखना, बिजनेस में अगर पैसा लेके आ रहा है बंदा, पैसा लेके आ रहा है तो क्या लेके आ रहा है, वो कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, पैसा ला रहा है तो क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। पर लेकिन गुड्डी बोली और क्या लेके आएगा, जब कैपिटल तो हर कोई दे देगा पैसा, उसमें क्या लोन लेके पैसा दे देगा तू, पर लेकिन और क्या देगा। तो यहाँ पे गुड्डी ने क्वेश्चन किया। अब पप्पू क्या बोलता है, मैं मार्केट में हूं। उसको, पप्पू को मालूम ही नहीं मार्केट क्या है, पर वो बोलता है कि मैं मार्केट में हूं। अच्छा मार्केट मतलब कि भाई मार्केट में मेरी इतनी इज्जत है कि अगर मैं बोल दूं तो मेरे को एक जवान पे पैसा मिलता है। पर पप्पू को कुछ पता नहीं है दुनियादारी का, उसको कुछ भी नहीं पता। पर पप्पू ने बोला कि मेरे को मार्केट में इतना इज्जत है, मेरा रेपुटेशन है मेरा। अच्छा उन चीजों को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे गुडविल। मार्केट में उसके रेपुटेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गुडविल। मतलब कि मैं गुड्डू गुड्डी तेरे बिजनेस में आऊंगा तो मैं जब भी आऊंगा मैं क्या लेके आऊंगा, पैसा लेके आऊंगा, मैं अपना क्या लेके आऊंगा, एक रेपुटेशन लेके आऊंगा। और जब तुम दोनों कर रहे हो तो बिजनेस एक आपको प्रॉफिट हो रहा है, पर जब तीनों मिलकर करेंगे तो और बड़ा होगा। अब कहीं ना कहीं दोनों के दोनों कन्विंस हो रहे हैं, अरे हाँ यार बोल तो सही रहा है, हमारा जो कैपिटल है वो बढ़ेगा, हमारा जो गुडविल है उसका है, हमारा साथ में वो बढ़ेगा। क्या हमारा बिजनेस बढ़ गया तो अब हम लोग थोड़ा कमाते हैं, ज्यादा कमाने लगे तो दोनों के दोनों एग्री हो गए उसकी बात पे, पप्पू की बात पे, क्या हाँ भाई चल आ जा तू, अब हम लोग मिलकर करेंगे बिजनेस। अब पप्पू बिजनेस में आ रहा है तो क्या लेके आ रहा है, कैपिटल, और बिजनेस में आ रहा है तो क्या लेके आ रहा है, गुडविल। अच्छा याद रखना, याद रखना हमेशा, क्या लेके आया, कैपिटल। तो जब भी बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, न्यू पार्टनर। कौन लेके आ रहा है, न्यू पार्टनर। ठीक है, जब भी न्यू पार्टनर बिजनेस में लेके आ रहा है कैपिटल, तो एंट्री क्या आती है, ध्यान सुनना, जब भी न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में तो एंट्री क्या आती है, क्या एंट्री होगा यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश हो या तो बैंक हो, जो भी आप इसको बैंक या तो कैश, जो भी आप बना रहे हो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद रखना है एंट्री। अच्छा कैपिटल लेके आया तो एंट्री होने वाली है, पर लेकिन जो गुडविल भी तो लेके आया था, नॉर्मल गुडविल भी तो लेके आया था, पर याद रखना गुडविल कभी भी इसको इसके पास नहीं बैठेगी। हाँ
गुडविल जाएगी जो हमारे प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है हमारे उनके पास जाएगी। तो गुडविल की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, तो न्यू पार्टनर जो होगा हमारे कैपिटल का, गुडविल की एंट्री क्या होगी क्या भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। और दूसरी सेकंड एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स। ये मेरी एंट्री हो गई। अब यहाँ पे क्या है, गुडविल क्या है, देखो एक क्रेडिट दूसरा डेबिट, कट गया। तो मेरा एंट्री क्या बचा यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। क्या बन गया मेरा, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन सा रेशियो ओल्ड पार्टनर को जाएगा, ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। ध्यान से सुनना, पप्पू आया बिजनेस में, क्या लेके आया, कैपिटल लाया, क्या लेके आया, गुडविल लेके आया। वापस एक बार बोल रहा हूं, पप्पू आया बिजनेस में, कैपिटल लाया, गुडविल लाया, कैपिटल लाया, तो एंट्री क्या हो गई, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू अपना जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल लाया तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, और गुडविल गुडविल कट, तो एंट्री क्या बन गई मेरी, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ये मेरी हो गई गुडविल की एंट्री। ठीक है, अभी नॉर्मल था, अभी तक नॉर्मल। अब उसके बाद में जब क्वेश्चन कैसे देते हैं हमको, चलो इतना पार्ट समझ में आया आपको, इतना पार्ट समझा भाई, इसका ले लो, कहीं ना कहीं फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल रहा हूं थोड़ा इंट्रोडक्शन। चलो भाई आगे देखते हैं अब कैसा है। अभी हमको गुड्डू का रेशियो क्या दिया है 2, गुड्डी का रेशियो क्या दिया है 3, और पप्पू लेके आ रहा है उनके रेशियो के हिसाब से 1/4 शेयर, मतलब उनका जो कैपिटल है उसमें से 1/4 शेयर किसको देने वाला है, पप्पू देने वाला है। अब यहाँ पे भाई गुड्डू का 2, इसका 3, मतलब रेशियो क्या हो गया मेरा 2:3, मतलब कभी भी ऐसा होता है ना 2:3, तो 2 + 3 कितना हो गया 2/5, 3/5 ऐसे लिखते हैं, याद रखना। हाँ भाई इनका देखो 2:3 है ना, तो 5/5 आ जाएगा इनके नीचे। अब इनके नीचे 5/5 आ गया, उनके कैपिटल में 1/4 शेयर कौन दे रहा है, पप्पू दे रहा है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एक फॉर्मूला आता है अपना, वो फॉर्मूला का नाम क्या है, बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू शेयर कैपिटल, 1 माइनस न्यू शेयर कैपिटल। आ गया। अच्छा 1 माइनस 1, तो सबसे पहले मेरा क्या आ गया यहाँ पे 1, न्यू शेयर कैपिटल कितना लेके आया वो 1/4, तो 1/4। अच्छा मैं कभी भी आते को माइनस करना है, मुझे 1 में से इसे निकालना है, तो नीचे जिसका कोई नहीं उसका 1, मतलब नीचे क्या आ जाएगा 1। अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, इसका मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, क्योंकि मुझे नीचे की वैल्यू क्या करनी है, सेम करनी है। तो मैंने क्या किया 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। मेरा बैलेंस ऑफ 1 का आंसर कितना आ गया 3/4। मेरा बैलेंस ऑफ 1 क्या आ गया 3/4। अब मुझे क्या निकालना है, न्यू रेशियो। सर न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करूं, देख भाई सबको समझ में आएगा, बस इत्मीनान से देख, ऐसा मत कर सोचना कि यार इंट्रोडक्शन वीडियो है सर फटाफट कर लूं, फटाफट का काम खराब हो जाएगा। ध्यान से देखना, एक एक वर्ड समझ आ रहा हूं यहाँ पे। तो मेरे को निकालना है सबसे पहले न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू हमारा ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ठीक है, तो सबसे पहले किसका निकालूंगा मैं, गुड्डू का। भाई गुड्डू का न्यू रेशियो आएगा, तो सबसे पहले गुड्डू का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, तो मैंने यहां पे ले लिया 2/5। उसका बैलेंस ऑफ 1 कितना है अपना 3/4। अब क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं करने वाला, सामने सामने मल्टीप्लाई करूंगा। सामने कभी मल्टीप्लाई सामने सामने होता है, 2 3 जा 6, 5 4 जा 20 हो गया। अब मुझे किसका निकालना है, गुड्डी का, तो मैंने यहां पे लिख दिया गुड्डी। तो गुड्डी का कितना आ गया अपना 3/5 ओल्ड रेशियो। बैलेंस ऑफ 1 तो सेम ही आने वाला है दोनों का, तो मैंने यहां पे लिख दिया 3/4। क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 5 4 जा 20। अच्छा एक चीज नोटिस करो, इसके नीचे 20 आया, इसके नीचे 20 आया। अब पप्पू का रेशियो आएगा, उसके नीचे भी 20 आना चाहिए। अगर 20 नहीं आया पप्पू के नीचे, इसका मतलब तुम कर रहे हो रॉन्ग। 20 आया ना, 20 आया ना, तो उसके नीचे भी 20 आना चाहिए। चल भाई लिख दिया मैंने पप्पू, बहुत बड़ा आदमी भाई, पप्पू लिख दिया। अबे पप्पू का रेशियो तो हमारे पास दिया नहीं, पर उसका शेयर कैपिटल मालूम मुझे, तो मैं उसका शेयर कैपिटल ले लूंगा 1/4।
पर कुछ ऐसा तिगड़म करना है, कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि इसके नीचे 20, इसके नीचे 20, इधर भी 20 आना चाहिए। बोलो रे, 4 5 20 आया तो 5 ले लूंगा यहाँ पे, पर नीचे 5 लिया तो ऊपर भी 5 लूंगा, तो ऊपर भी मैंने ले लिया 5 आया। 5 1 जा 5 तो आ गया यहाँ पे 5, 5 4 जा 20 तो यहाँ पे आ गया 20। अच्छा आप आ गए 20, अब आपको और फाइंड आउट करना सर सही है कि रॉन्ग है, बताओ तो सही। अच्छा सुन, इसके नीचे 20, इसके नीचे 20, इसके नीचे 20, पहला पॉइंट तो ये है कि हमारा सही है, पर तो भी तुमको डाउट है तो क्या करने का, रेशियो क्या है 6:9:5, क्या तीनों मिलाने पे भी 20 आ रहा है क्या? तीनों मिलाने पे 20 आ रहा है क्या? आ रहा है ना, तो तीनों मिलाने पे भी देखो 20 आ रहा है, इसका मतलब हमारा रेशियो क्या है, राइट है। इसको बोलते हैं हम लोग न्यू रेशियो, क्या बोलते हैं इसको, न्यू रेशियो। अगर न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे अपना आ जाता है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है अपना, एक होता है सैक्रिफाइस रेशियो, एक आता है गेनिंग रेशियो। इन सबका जैसे जैसे सम कराऊंगा ना मैं वैसे लेके आता जाऊंगा, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन एक चीज और होती है, गुडविल का सर मुझे 4 साल का गुडविल का एक बार में दे देते हैं, मैं कैसे फाइंड आउट करूं, मुझे 4 साल का गुडविल दे देते हैं। चलो हाँ भाई, मैंने बोला ना हमको गुडविल का 3 साल का प्रॉफिट दिया रहता है, लास्ट 3 साल का, और 3 साल का प्रॉफिट पे बोलते हैं कि आप कैलकुलेट करो गुडविल। 3 साल का प्रॉफिट है और वो 3 साल के प्रॉफिट पे अपने को बोलेंगे कि गुडविल कैलकुलेट करो, तो कैसे होगा। अब मुझे 2009 और 10 का दिया 46,000 प्रॉफिट था मेरा, 10 और 11 का प्रॉफिट था 61,000, मेरा 11 और 12 का प्रॉफिट था 73,000। अब ये सब क्या है मेरा, अब इसके लिए मेरा फॉर्मूला आता है कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज तो नीचे आ जाए, नंबर ऑफ ईयर, तो टोटल प्रॉफिट मतलब तीनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 46,000 61,000 73,000 अपॉन कितने नंबर है 1 2 3 1 2 3, तो 3 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मैं इसका टोटल करता हूं तो मेरा आंसर आता है 1,80,000। अब 1,80,000 को डिवाइड करता हूं 3 से तो मेरा आता है 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, मेरा आंसर आ जाएगा 60,000। ये जो आंसर आया मेरा, इसको मैं बोलूंगा एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलूंगा इसको, एवरेज प्रॉफिट। अभी एवरेज प्रॉफिट का आंसर तो आ गया मेरा, लेकिन मुझे निकालना है गुडविल। यार गुडविल निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, कि गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनाया पे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आ गया। अब यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज, मेरा ये आया मल्टीप्लाई करके। अब एवरेज प्रॉफिट मेरा अमाउंट क्या था 60,000, और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का मुझे बुक में दिया रहता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, नंबर ऑफ परचेज कभी कभी 1 ईयर का दिया रहता है, कभी कभी 2 मतलब ट्वाइस दिया रहता है, कभी कभी 3 मतलब थ्राइस दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर 1 ज्यादा जनरली अपने 1 एंड 2 ही मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे ले लिया नंबर ऑफ ईयर परचेज 1, तो मेरा गुडविल कितना हो गया 60। अब नॉर्मल हो गया, नॉर्मल जो इफेक्ट डालते हो आप लोग वैसा डाल सकते हो। अब ऐसे क्या हो गया, मैंने गुडविल भी बता दिया आपको। अच्छा गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो में आगे जैसे जैसे सम आते जाएगा ना वैसे वैसे बताते जाऊंगा, पर लेकिन मैंने अब अपना पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट क्या कर दिया, कंप्लीट। आप भाई जिम्मेदारी आपकी अपने दोस्तों में शेयर करने की, अपने दोस्तों को फैलाने की कि भाई सर विकास सर बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए, तो लाइक सब्सक्राइब ये सब चीजें भूलने का नहीं। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।